व्हाट इज़ जनरिक इन डार्ट। डार्ट के अंदर जनरिक जो है हम कॉमनली यूज़ करते हैं, बट हमको पता नहीं रहता है कि हम लोग जनरिक ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। जनरिक जो है डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और ये जो है कोड रियूजेबल में यूज़ होता है, टाइप सेफ्टी में यूज़ होता है। ये हमारा बेसिकली क्लासेस, इंटरफेस और मेथड में हम लोग यूज़ करते हैं, जाके हमारा जो डेटा टाइप है वो जब कोड यूज़ कर रहे हैं तभी डिटरमाइन हो। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको बेटरली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। लेट्स से कि ये हमारा लिस्ट है जिसके अंदर हम लोग, ये विदाउट जनरिक का एग्जांपल है जिसके अंदर लिस्ट है, जिसके अंदर हमारे मल्टीपल डेटा टाइप है, एक स्ट्रिंग है, एक इंटीजर है। तो अब जब ये लेट्स से जो जीरो इंडेक्स पे हमारा स्ट्रिंग है, हम उसको एक्सेस कर रहे हैं कोई स्ट्रिंग का मेथड, तो ये वर्क करेगा, नो इशू, जैसे ये प्रिंट कर रहा है विकास करके। बट हम जब यहाँ पे इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर को हम लोग स्ट्रिंग का मेथड एक्सेस कर रहे हैं, तो ये रन टाइम एरर थ्रो करेगा कि नहीं भाई, ये जो मेथड है ये स्ट्रिंग का मेथड है, इंटीजर का मेथड नहीं है। ठीक है, तो ये रन टाइम एरर थ्रो करता है। तो ये अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, इसको ओवरकम करने के लिए हम जनरिक यूज़ करते हैं। तो जनरिक में बेसिकली जो टाइप है हम लोग यहाँ पे पास कर दिए कि ये जो ये टाइप का डेटा है, यही टाइप का डेटा एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे क्या होता है कि ये कंपाइल टाइम में जो एरर है वो थ्रो कर देगा, रन टाइम पे अनप्रिडिक्टेबल जो बिहेवियर है वो नहीं मिलेगा। यहाँ पे डायरेक्टली हम जैसे स्ट्रिंग है तो हम इसको अपर केस को एक्सेस इजीली कर सकते हैं। लेट्स से कि हम कोई इसमें इंटीजर वैल्यू ऐड करने, ये तो हमारा जो टाइप है वो स्ट्रिंग है, बट हम इसको इंटीजर वैल्यू ऐड करने का ट्राई करेंगे, तो ये आप बोलेगा कि नहीं भाई ये ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो टाइप है ये स्ट्रिंग टाइप है, आपको स्ट्रिंग का ही वैल्यू इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। तो ये कंपाइल टाइम एरर थ्रो करता है, एंड इसको हम टाइप सेफ कोड बोलते हैं। ठीक है, कि डार्ट को पता है कि ये स्ट्रिंग है एंड आप इसके अंदर इंटीजर वैल्यू ऐड नहीं कर सकते हो। सो ये एडवांटेजेस मिल जाता है हमको जनरिक यूज़ करने के लिए। तो क्या हम खुद का जनरिक भी क्रिएट कर सकते हैं? इसका आंसर है यस, हम खुद का जनरिक भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा क्लास है जिसके अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया टी। ठीक है, तो ये अब टी जो है ये ऑल टाइप ऑफ डेटा जो है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये कौन से भी जो आपको जो टाइप का डेटा सेंड करोगे उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये क्योंकि आपका ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देन यहाँ पे लेट से कि हमारा दो डेटा है। ठीक है, एक यूज़र डेटा है जिसके अंदर यूज़र मॉडल है, उसके अंदर नेम है, एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रोडक्ट कैटेगरी है। तो ये दो टाइप के हमारे डेटा है जो हमको रन टाइम में पास करना है। तो लेट्स से कि सिनेरियो वन जो है हम यूज़र फेच कर रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया एंड टाइप जो है यूज़र दे दिया एंड यूज़र का डेटा पास कर दिया। एंड सेकंड सिनेरियो में हमने प्रोडक्ट को फेच किया एंड प्रोडक्ट का डेटा जो है हमने पास कर दिया। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिडिक्टेबल है, टाइप सेफ कोड है। अभी क्या है कि यूज़र है तो बेसिकली इसको पता रहता है डार्ट को कि यूज़र के अंदर भाई नेम अवेलेबल है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन करके रहा है। तो ये वर्क करेगा, टाइप सेफ है, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, अनप्रिडिक्टेबल नहीं है। सेम चीज़ है प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ। तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है कि प्रोडक्ट कैटेगरी आपका अवेलेबल है वेरिएबल, तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा एंड बोलेगा कि ये वेरिएबल आप जब भी डालोगे तो ये आइडेंटिफाई कर लेगा। रन टाइम में कुछ ऐसा क्रैश वगैरह नहीं होगा। यहाँ पे मैं नेम डालूंगा तो ये क्या बोलेगा कि नहीं ये तो है नहीं, इसका नेम जो है ये है ही नहीं प्रोडक्ट के अंदर। तो ये एक एडवांटेजेस मिल जाता है। तो मल्टीपल एडवांटेजेस है अपने जनरिक यूज़ करने के लिए, कि टाइप सेफ्टी तो एक है ही है, देन रियूजेबल कोड है, देन बेटर ऑटो कम्प्लीशंस हो जाता है, आपका ऑटो कम्प्लीशन में भी आपको हेल्प करता है, देन रन टाइम के जो एरर्स है वो भी नहीं होते। तो ये सारे एडवांटेजेस है जनरिक यूज़ करने के।